लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोकने का मुद्दा आज राज्यसभा में भी उठा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दूसरे सदन में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने इतना कहा कि नेता सदन जेपी नड्डा ने आपत्ति जता दी। जेपी नड्डा ने कहा कि आप दूसरे सदन की बात यहां न करें। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने का पूरा मौका दिया गया, उनको कई बार मौका दिया गया, सदन के नियमों से उनको बोलने को कहा गया, लेकिन वो नियम मानते ही नहीं। All the members are waiting to listen this speech of Honorable Prime Minister today. यहाँ कांग्रेस पार्टी अगर प्रधानमंत्री का बात नहीं सुनना चाहता है, हम उसका निजी उसका चॉइस क्या है मैं उसको थोपना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बाकी मेंबर्स सब प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनना चाहते हैं, वो कैसे रोक सकते हैं? दूसरा, आप ज्यादा सीनियर है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपका लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते हैं? वहां वो रूल नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से मर्जी से चलाना चाहते हैं। आप लोग समझाना चाहिए उसको समझाने की जगह आप खुद भटक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत दी कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाएं। उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी चलाइए। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार बैठे थे, वहां जो चीजें हुई उनका जवाब देने के लिए आपने सदन ही नहीं चलने दिया। हम हर तरीके से चर्चा के लिए तैयार हैं और मैं विपक्ष के नेता के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे हाउस में सारी बातें करने के लिए हम तैयार हैं एंड वी आर रेडी टू गो ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल्स, लेट द डिस्कशन टेक प्लेस। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। जेपी नड्डा के इस बयान पर खड़गे ने कहा कि आपने जो नाबालिग जैसा हिंदी में कुछ कहा वो ठीक नहीं है। आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मुझे आप जो बात पढ़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक तो मैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ, नाबालिग ऐसा क्या कुछ, ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि लोकसभा में जो होता है यहाँ पर उठाना उचित नहीं है। वहीं बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, और अबोध होने का प्रमाण यह है कि जिसे यह न पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट्स नहीं होती, वो अबोध है। जिसे यह न पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते। सर, नेता सदन ने यदि अबोध शब्द का प्रयोग किया है तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान। इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण यह, जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। सर, जिसे यह ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अबोध है। राज्यसभा में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को एमएम नरवणे की किताब से कोट करने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र के बारे में भी बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, सामने दिख रहा है। सभापति जी, लीडर ऑफ अपोजिशन को 3 बार मौका दिया गया बोलने के लिए। उन्होंने अपनी बात पूरी की और कही है, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है। एजेंडा यह है कि जो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें कैसे बाधा डाली जाए, ये कांग्रेस का एजेंडा हो गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग
किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं और गला घोटते हैं, वो हमको सामने दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। आपने सभापति जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया पूरी, और उन्होंने अपनी पूरी बात कही है, पूरी की पूरी बात कही है, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है। और उनका एजेंडा ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे बाधा डाली जाए, यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि स्पीकर तय करेंगे कि मैंने किस नियम का उल्लंघन किया है। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, इसलिए स्पीकर की चेतावनी के बाद मैं चिल्लाता नहीं रहूंगा। हो सकता है कि उन्हें स्पीकर के लिए कोई सम्मान ना हो, लेकिन बीजेपी संविधान का सम्मान करती है। अगर स्पीकर को लगता है कि मुझे सदन से बाहर भेज देना चाहिए, तो मैं उनका कहना मानूंगा, उनके आदेश का विरोध नहीं करूंगा। तो स्पीकर तय करेंगे ना, ये मेरा तो काम है नहीं। मैंने किस रूल का उल्लंघन किया है ये स्पीकर साहब तय करेंगे। मैं राहुल गांधी थोड़े हूं कि स्पीकर के कहने के बावजूद भी जो है चिल्ला रहे हैं। स्पीकर के बारे में उनके मन में कोई सम्मान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो स्पीकर साहब तय करेंगे वो हमको मान्य होगा। यदि लगता है कि मेरा एक्शन जो है निकालने लायक है तो स्पीकर साहब निकाल देंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं धरना पर थोड़े बैठूंगा। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एलओपी का सम्मान करती हूं, लेकिन मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि तुम लोग लिंच करते हो, माफ कीजिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये शब्द हटा दिए जाएं। एलओपी को कोई अधिकार नहीं ऐसी बात कहने की। और दूसरी बात ये कि ये लिंचिंग की बात करते हैं। मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि राजस्थान में इनकी सरकार थी और वहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के साथ अत्याचार हुआ था, तब आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। I respect the leader of the opposition, but I heard him say something that you people lynch. I'm sorry. I want that word removed. Honorable opposition leader is not right in commenting like this. One. And second, if he's talking on lynching, let me remind him that in Rajasthan, when Congress party was in ruling, based on some comment which one of our BJP lady spokesperson said, there was a lynching of a tailor and no action was taken. In Kerala, during Congress rule, the hands of a teacher, Father Joseph, was chopped off. What action did Congress party take in Kerala? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था और पीएम मोदी 4 फरवरी को चर्चा में जवाब देने के लिए पहुंचे भी थे, लेकिन शाम 5 बजे का समय तय हो गया था। हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और जिसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री ने अपनी बात पूरी रखी और आज उन्होंने राज्यसभा में 1 घंटे 27 मिनट तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी, विकास कार्यों को गिनाया और साथ साथ विपक्ष पर भी जवाब दिया और कहा कि वो लोग मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। मैं 22 साल से 2 किलो गालियां डेली सुनता हूं, मुझे आदत पड़ गई है। स्पीकर ने पहली बार 65 सेकंड के भीतर, दूसरी बार 5 मिनट में और तीसरी बार 2 मिनट में कार्यवाही स्थगित की। लोकसभा 3 बजे दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब दिए बिना ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ने धन्यवाद प्रस्ताव को वोटिंग के लिए ले लिया और इस प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम मोदी को जवाब देना था।